नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो बेल आइकन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। ये वीडियो आज मैं आपको मनोविज्ञान से संबंधित बताने जा रहा हूं। मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, जिसको हम मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने का तरीका हमने ढूंढा है, जिससे जो हमारे वीडियो को देखेगा वो अपना हर प्रश्न सही कर देगा। अब हम आज आपको मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत बताने जा रहे हैं। जैसे कि मैस्लो ने 1954 में एक सिद्धांत दिया जिसको हम आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। ये 1954 में दिया है। इसको मांग का भी सिद्धांत कहा जाता है। ये एक सीढ़ी नुमा, आपको जैसे दिख रहा होगा कि सीढ़ी नुमा आकृति है। इसी को हम कहते हैं मांग का सिद्धांत, हायरकी थ्योरी, मास्लोज नीड हायरकी थ्योरी। सबसे पहले आप नीचे देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर एंड सेक्स। तो शारीरिक आवश्यकता, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति होता है उसको शारीरिक आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ जैसे मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले आवश्यक होती है। उसमें जैसे भूख है, प्यास है, काम है तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताएं इसमें सम्मिलित होती हैं। दूसरी आपकी आती है सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। जब आपको रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता से आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं तब आपको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसके सामने दूसरी जो बड़ी आवश्यकता आती है वो सेफ्टी नीड्स। सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक तथा सामवेगिक दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाने की बहुत आवश्यकता होती है। इस तरह की आवश्यकता में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डर तथा असुरक्षा से बचने का प्रयास करता है। तीसरा आप देख रहे होंगे बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। जब शारीरिक आवश्यकता पूरी होती है, सुरक्षा की दृष्टि से भी आपको लगता है कि हम ठीक हैं, तब सदस्य होना या स्नेह पाने की लालसा बढ़ जाती है। तो मास्लो के इस सिद्धांत में जो तीसरा आपका प्रमुख आवश्यकता है बताया गया है कि इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक पार्टी हो के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन स्थापित करता है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि हम भी अपने समूह के प्रमुख सदस्य हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने समूह के अन्य सदस्यों के प्रति स्नेह दिखाता है तथा उनसे स्नेह पाने का प्रयास भी करता है। इस तरह से व्यक्ति समूह के सभी सदस्यों के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता है। इसी को कहते हैं बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। चौथी आवश्यकता आप देख रहे होंगे स्टीम नीड्स फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स। चौथी आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकता। जब आपको तीन चीज़ें मिलने लगती हैं, आपको स्नेह मिलने लगता है, आपको सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होती है, आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है, तब एक आंतरिक इच्छा होती है कि संतुष्टि कैसे मिले। जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही सम्मान पाने की आवश्यकता भी बढ़ती है। तो ये आंतरिक सम्मान एक कारक जैसे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, उपलब्धि, स्वतंत्रता तथा बाह्य सम्मान कारक, जैसे ये सब पद
कदरदानी आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। पांचवा आपका आता है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। जब चारों आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाती हैं तो ये मैस्लो के सिद्धांत में आत्म सिद्धि सबसे ऊपर जैसे दिया हुआ है, ये सबसे ऊपर की आवश्यकता है। ये सभी लोग इस यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप भी जानते हैं कि सेल्फ यानी कि आत्म सिद्धि होना बहुत कठिन काम होता है। जैसे कहा जाता है संतोषम परम सुखम, लेकिन संतोष किसी को होता नहीं है, हर चीज़ किसी को मिलती भी नहीं है। तो उसी को यहाँ पे आत्म सिद्धि को बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया कि यानी कि अपनी अंदर की छिपी क्षमताओं को पहचानना और ठीक तरह से विकसित करना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। इस तरह आपको आज हमने मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत बताने का प्रयास किया है। इसके आधार पे आप चाहे नेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टीटी हो, किसी में भी आप 1 नंबर का प्रश्न सही कर सकते हैं। धन्यवाद।